जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल सनातनी नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज आप सुनेंगे गंगा दशहरा की कथा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा का आगमन हुआ था। अतएव इस दिन गंगा आदि में स्नान, अन्न, वस्त्र आदि का दान, जप तप, उपासना और उपवास किया जाए तो 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा नदी में जाकर गंगा स्नान करना चाहिए, माता गंगा का पूजन करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव का और भगवान विष्णु का पूजन भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय चोर चोर कहकर उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई। तब राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बतलाया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अंशुमान को लेकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण करवाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचाकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज, सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्याएं की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ ना मिल सका। भागीरथ के पुनः विनय करने पर शिवजी गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर
वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जहन्नुपुत्र या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेकों स्थानों को पार करते हुए जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करते हैं या दान पुण्य का कार्य करते हैं, माता गंगा का, भगवान शिव का और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।